भ्रष्टाचार के दलदल में कीचड़ की तरह धंसे हुए हैं। ठीक है विवेक जी, मैं अभी वापस आपके पास लौटती हूँ। विजय उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, किस तरह से आप इस सिनेरियो को देख रहे हैं? चूंकि 14 सीटें हैं जो बीजेपी के पास नहीं रही, फोकस पार्टी का उन्हीं सीटों पर है, और इसलिए आप देखिए कि अभी से कमान संभाल ली है जेपी नड्डा ने, या फिर गृहमंत्री अमित शाह की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है। पिछला अगर नतीजा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अच्छा प्रदर्शन तो बसपा कर रहा है। पहले तो आपको मैं बधाई दूं, मैं इतने लंबे समय से डिबेट में रहता हूं, लेकिन पहली बार मैंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं की इतनी अच्छी बहस सुनी। मुद्दों पे दोनों लोगों ने बात किया, ये बहुत अद्भुत है, बहुत सकारात्मक शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। दोनों लोगों को मेरी बधाई। देखिए, चुनाव लोकसभा का बहुत नजदीक है। अभी विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 सीटों वाला राज्य है। और अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। बीजेपी पिछले चुनाव में यानी 2019 में उसे एक महागठबंधन के मुकाबले चुनौती मिली थी। उस चुनौती में उसने 64 सीटें जीती थी अपने एक अकेले एलाइज जो अपना दल है उनके साथ मिला के। 16 सीटें विपक्ष के पास थी, जिसमें से 10 बसपा जीती थी। वो सपा बसपा अलायंस में 15 सीटें गई थी जी। 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। बीजेपी इसके पहले 73 सीटें जीत चुकी है 2014 के चुनाव में जी। अब चूंकि जो बहुमत का गणित दिल्ली का है, उसमें यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 272 सीटों में अगर 80 सीटें किसी एक राज्य से हैं तो आप उसके महत्व को समझ सकती हैं। इसीलिए बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर रहा है, पहले उन सीटों पर जहां पे वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। वो जो 16 सीटें हैं उसमें वो काम करना चाहता है। और आप देखिए कि 1 साल पहले, 1 साल नहीं बल्कि 15 महीने पहले, क्योंकि आज हम जनवरी में बैठे हैं और मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे लोकसभा के 2024 में, और पूरा रोड मैप बीजेपी ने अपना तैयार कर लिया है। इसके मुकाबले अपोजिशन इस बार फिलहाल कोई गठबंधन की स्थिति नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी का अपना एक गठबंधन है और उसमें आरएलडी है, हो सकता है कुछ और दल उसमें जुड़े। वो एक गठबंधन है और उसके पास वोट भी है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी गठबंधन को सबसे ज्यादा, भाजपा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे। बाकी 2 पार्टियां बसपा और कांग्रेस, इनको अपनी जमीन तलाशनी है, मेहनत करनी है, कैसे ये करेंगे। बीएसपी ने भी अपनी एक प्लानिंग बनाई है, वो कह रहे हैं यूथ को भी जोड़ेंगे, फिर वो संगठन को भी बढ़ाएंगे, कई चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस में पार्टियां रहेंगी उसमें भाजपा, सपा गठबंधन और बसपा कांग्रेस, इन 4 पार्टियों का पूरा 80 सीटों के लिए मुकाबला होने वाला है। यदि कोई गठबंधन नहीं बनता है तो क्या होगा, और गठबंधन बनेगा तो किस तरह का बनेगा, क्या कांग्रेस किसी गठबंधन का हिस्सा होगी तो कितनी सीटें वो मांगेगी। तो विपक्ष के सामने बहुत सारे सवाल अभी हैं जिनका उन्हें हल तलाश करना है जी। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि कैडर बेस पार्टी पे जब हम लौटते हैं तो एक ही पार्टी है, वो बीजेपी कैडर बेस है। सपा का भी संगठन है, लेकिन उसका उस तरीके से उसको ग्रिल नहीं करती पार्टी, उस तरीके से उसको एक्टिव नहीं करती है जिस तरीके से बीजेपी कर रही है। ये हम लोगों का अपना ओपिनियन है, पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं वो अलग बात है जी। तो और बसपा अब अपने संगठन को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है। चुनौतियां बहुत हैं। उत्तर प्रदेश बहुत आसान स्टेट नहीं है, यहां बहुमत पाना बहुत कठिन काम है। 2000 लंबे अरसे बाद 2007 में मायावती ने एक नया प्रयोग करके यहां बहुमत हासिल किया था, और वो नया प्रयोग था, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी जमीन बदल दी। 2012 में लंबे समय बाद, और शायद पहली बार सपा को बहुमत मिला था, तो ये 2 लगातार बहुमत के बाद आप देखिए बहुमत की सरकारें बन रही हैं। एक उत्तर प्रदेश इमर्जिंग स्टेट है, जब कहीं आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो जनता की सोच बदलती है, जनता की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, उनकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जो पार्टी इन चीजों को एड्रेस कर पाएगी, जो पार्टी इस बात को समझेगी कि 2 किलो आटे के साथ 2 GB डाटा भी जरूरी है, इस टाइप का एक अलग तरीके का सोच जनता के बीच में है। तो यानी टेक्नोलॉजी भी चाहिए उसे, सुविधाएं भी चाहिए, और जीवन यापन के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट हैं परंपरागत तरीके से वो भी। तो एक बड़े बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी से चल रहा है। इस बदलाव को समझना होगा राजनीतिक दलों को, यूथ को समझना होगा,
और देखिए, विरोध की राजनीति, विरोध में कई चीजें होती हैं कि जिन चीजों को मुद्दा बना के विपक्ष ने बीजेपी को हराने की कोशिश की 14 में, 17 में, 19 में और 22 में, क्या वो कामयाब हुए? विपक्ष को इस पे भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, आप एक चीज भी देखिए कि पार्टी का फोकस डिजिटली भी है, जिलेवार भी फोकस है और जातियों के आधार पर भी पार्टी फोकस कर रही है। और अभी आपने भी एक बात का जिक्र किया कि अभी 1 साल बचा है, मार्च अप्रैल में जाके 2024 में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले ही अभी से पार्टी ने कमान संभाल ली है, अभी से तैयारी के साथ मैदान में उतरनी शुरू हो चुकी है पार्टी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काफी पीछे रह जाती है? अभी रणनीति ही तैयार हो रही है, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट भी करना है, लेकिन बीजेपी इस चीज को समझती है और जो नेगेटिव कैंपेन करने की कोशिश विपक्ष की रहती है उसको भी आधार बना लेती है। देखिए, बीजेपी में एक अच्छी बात है कि 2 पार्टियां ऐसी हैं जो जिनके सारे प्रवक्ता और नेता एक ही जैसी बात करते हैं जब पार्टी लाइन तय हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। यहाँ पे आप देखिए, इनके प्रवक्ता एक जैसी बातें करते हैं और जहां अटैक करना है उसी को करते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में ये बात नहीं है। बसपा से तो कोई ज्यादा बोलता नहीं, अब तो ट्विटर पे खाली कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन इस बात को समाजवादी पार्टी को भी समझना पड़ेगा। हर मतलब नेता अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसी मुद्दे पे बोले, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जो रणनीतिक चूक होती है, मैं उस पर चला गया, तो जो समाजवादी पार्टी है, इसके बावजूद जो सवाल आपने किया, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ही नंबर 2 की ताकत है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में। और लोकसभा में सपा बसपा अलायंस ही जो 19 में चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 सीटें मिल गई थी। और उसके कारण थे क्योंकि अच्छी सीटें इन्होंने बसपा को लड़ने के लिए दी थी। तो वो जो सेकंड नंबर की पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। वो कैसे काम करते हैं, ये पार्टी को तय करना है। उनकी क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों को उठाना है, कैसे बीजेपी को घेरना है, ये समाजवादी पार्टी का विषय है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि 14, 17, 19 और 22 में जिन मुद्दों पे वो हारे हैं, मैं समझता हूं कि वो अगर वही मुद्दे लेके ये 24 में आएंगे तो कितनी कामयाबी मिलेगी, ये 24 के बाद पता लगेगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।